हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथकास्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम अपना 8वां डोज लेंगे, जिसमें हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे इस वीडियो में, जो अक्सर आपसे टकराते हैं पर आपसे नहीं होते हैं क्योंकि आप एक राइट अप्रोच से उसको सॉल्व नहीं करते हो। मैं ईजी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हल्के से जो मॉडरेट लेवल के जो मेंस में आते हैं। और याद रखिए, जो मैं यहाँ कंटेंट दूंगा वो प्री प्लस मेंस को दोनों का है, ठीक है। ये नहीं कि मैं बस प्री के लिए टारगेट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। आपको भी मेंटली प्री प्लस मेंस के लिए दोनों के लिए प्रिपेयर होना है, ठीक है। और रफली आपके पास कितने 70 डेज बचे हैं सीजीएल, रफली रफली बता रहा हूँ, ठीक है। 20-25 अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप अभी से सीरियस हो जाइए, ठीक है। आप प्री बस के लिए टारगेट नहीं करिए, प्री प्लस मेंस। उसके बाद जब एक महीना बचेगा आपके पास, तब आप प्री के लिए लग जाइएगा, ठीक है ना। तो देखिए, सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं प्री में। अगर मैं बात करूँ, या तो बोर्डा मास रूल बेस आएंगे, ठीक है। जैसे ऑफ ब्रैकेट दे देगा, आपको सिंप्लीफाई करके देना है। और दूसरा आपको एलजेब्रा की आइडेंटिटी बेस आएगा। आइडेंटिटी कैसे, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दिया, यहाँ दे दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, आपको सिंप्लीफाई करने को बोल देगा, ठीक है, निकालने को। और दूसरा मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में देखिएगा, मेंस में तो आता है आपका जैसे कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ऐसा नहीं है, ये भी आ जाता है प्री में फ्रैक्शन। दूसरा जैसे मैं बात, हाँ, उसकी लेडर लेडर वाले क्वेश्चन, लेडर फ्रैक्शन, कंपेरिजन और फ्रैक्शन समझ रहे हैं। जैसे 1/2 है, मैंने दे दी 3/10 है, और मान लो कि 5/13 है। इनमें से बताओ कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, कंपेरिजन करो। लेडर फ्रैक्शन में, लेडर फ्रैक्शन कैसे, 1+1/1+1/x, फिर 1+a/b दिया तो a और b की वैल्यू फाइंड करो, ऐसे। और तीसरा आता है आपको, यहाँ पे लिखता हूँ, तीसरा आता है आपका सर्ट्स एंड इंडाइसेस। तो जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ो तो उसकी टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज आपके दिमाग में एकदम डिटेल छपना चाहिए कि अगर सिंप्लीफिकेशन की बात करो तो हाँ, ये सारे टॉपिक मेरे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। सर्ट्स एंड इंडाइसेस में जैसे आपके क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे रूट में ए स्क्वायर और अप टू इन्फिनिटी है या तो एन तक, इसकी वैल्यू पूछेगा। तो इस तरीके से वैल्यू आते हैं। स्क्वायर रूट आता है, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालो 7+ जैसे दिया 2√3, है ना। तो ये सब फाइंड करने के लिए आता है। तो मैं इस सिंप्लीफिकेशन की कंप्लीट एक वीडियो लाऊंगा, पहले टॉपिक वाइज हर टॉपिक को कवर कराऊंगा, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, लेडर फ्रैक्शन और डालूंगा। उसके बाद कंपाइल करके आपको पूरी वीडियो दे दूंगा सिंप्लीफिकेशन की, ठीक है। तो आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक से या 2 वीक में डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, कंपेरिजन करना है, ठीक है, बताना है। अब ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं तो कैसे अप्रोच करोगे आप। तो पहला चीज़ तो आपको लिखना आनी चाहिए। अगर ऐसा लिखा हुआ है 83√6, इसका मतलब क्या होता है, 83 की पावर, जैसे उसी तरह 17 की पावर, ये 4 दिया है तो बताना है ये, इसको कैसे लिखोगे, 1/4। उसी तरह √3 का मतलब यहाँ 2 होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट है तो 3 1/2। पहले तो आपको ये लिखना आना चाहिए। अब ध्यान से एकदम कान खोल के सुनना, ठीक है। अब जो मैं बताऊंगा, जब भी जब भी क्या पावर फ्रैक्शन में हो, ठीक है, जब भी पावर क्या है फ्रैक्शन में हो, तो आप क्या करो, एलसीएम निकालो इनका, इसका एलसीएम निकालो। 6 4 2 का कितना आएगा आपका, 12 आएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई। जब भी पावर फ्रैक्शन में हो तो आप उसका एलसीएम क्या निकाल लो, एलसीएम निकालो, ठीक है। एलसीएम जो आएगा इंटू कर दो पावर में, 83 1/6 इंटू में 12, उसी तरह 17 1/4 इंटू में 12, और 3 1/2 इंटू में 12। अब जो कट रहा है काट दो, ठीक है। अब क्या आया आपका, 83 की पावर 2, 17 की पावर कितना आ गया आपका 3, और 3 की पावर 6। अब आपको बताना है। अब देखो, पहले तो ऐसी फ्रैक्शन थी, पहले तो आपने इजी करके इसको ले आया। अब तो कंपैरिजन कर सकते हो ना। 3 की पावर क्या होगा, 3 की पावर 3 कितना होता है 27। फिर एक बार 3 की पावर 27, इसको ऐसे कर लो, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख लिया। 17 की पावर क्यूब, आपको क्यूब याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक तो याद होना चाहिए। 17 का क्यूब क्या होता है, 4931। तो यहाँ लिख लेता 4931। ये चीज समझ में। 83 का स्क्वायर, 83 का स्क्वायर निकालो, कितना होता है 69889, 6889 होता है शायद। आप निकालना इसका, कैसे निकालोगे, 18, पहले तो देखो कितने, किससे कम है, 100 से कितना कम है, 100 से। आप ऐसे निकालो, 83 का डायरेक्ट निकाल लो ना। वैसे इससे बड़ा होगा 17 की पावर क्यूब से, कितना हो जाएगा आपका, 3 3 8 24, 8 24 2 64 66, कितना हो जाएगा 9 4 4 8, और 1 6 2 8, और 6 6 8 8 8
आराम से निकाल सकते हो आप, है ना। तो पहले फ्रैक्शन से आपको पावर इसमें लानी है, ठीक है, इंटीजर में। अब देखिए कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। अब 27 × 27 करोगे क्या, कितना आएगा? 27 का स्क्वायर कितना होगा? 25 का 625 होता है। और ये हो जाएगा 679 एक अप्रॉक्स होगा, मतलब ये कम होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो हमारा सबसे बड़ा क्या होगा, ये वाला बड़ा होगा, फिर इसके बाद 17 वाला, फिर इसके बाद 3 वाला। ये चीज़ समझ में आई, है ना। कंपेरिजन पहले फ्रैक्शन में, अगर आपको ऐसे स्क्वायर रूट में दिया हुआ है, ये क्यूब रूट जिसमें 6th रूट में 4th रूट में, तो आपको घबराना नहीं है, उसको फ्रैक्शन में चेंज करो। फिर जो भी फ्रैक्शन में है उसका एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आइए देखिए और इसको सॉल्व करिए। ये क्या दिया है, पावर फ्रैक्शन में है सारी, तो आप क्या करोगे, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालो इसका, 2 3 4 6 और 12 का, तो निकालो एलसीएम इसका। 2 3 4 6 12 का कितना आएगा आपका, इसमें भी 12 ही आ जाएगा। अब इंटू कर दो, कितना 12, 3 1/3 इंटू में 12, 4 1/4 इंटू में 12, 6 1/6 इंटू में 12, और 12 1/12 इंटू में 12, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ये 2 4 3 सा, 3 4 सा, 2 6 सा, तो बचेगा कितना, 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, और 4 की पावर 3, और 6 की पावर 2, और ये कितना 12 की पावर 1। 12 की पावर 1 तो ये 1 ही हो जाएगा, है ना। अब निकालिए, आराम से निकाल सकते थे, अब ये फ्रैक्शन से आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 3 3 9 27, ये 81 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 64 64। तो अगर मैं सबसे बड़ी की बात करूँ, सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये वाला किसकी वैल्यू है, इसकी। तो ये क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट, ठीक है। स्मॉलेस्ट की बात करूँ तो ये कौन सा, ये छोटा है 12, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। ये चीज़ समझ में आई। तो आपको फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करना है, आपको पावर लेनी है, पावर का जोड़ते हुए एलसीएम ले लेना है, ठीक है। जो भी नंबर फिर उसका डिवाइड इनटू कर देना, फिर जो सिंपलेस्ट फॉर्म में इस फॉर्म में ला लेना। ये चीज़ क्लियर हुई। चलिए आइए देखिए एक और, ये टाइप 2 है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी तक आपको पावर कैसी थी, फ्रैक्शन में थी, अब पावर कैसी है, इंटीजर में। पर पावर देख रहे हो तो 72, 2 की पावर 72 करते बैठे रहोगे क्या एग्जाम में, तब तो हो गया, आपका एग्जाम निकल चुका है। तो आप क्या करोगे इनका, अब यहाँ भी ध्यान से सुनो। अब जब पावर इंटीजर में दी हो तो आपको क्या करना है, एचसीएफ लेना है, किसका, पावर का। एचसीएफ 72, 36, 24 और किसका 60 का। तो बताओ कितना होगा। तो बड़ा वैल्यू 72 है, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। 36 आ गया, 12 इसमें आ गया, 12 24 पे आ गया, और चाहिए मुझे 5। 72 इंटू में 5 कितना आ जाएगा, कितना 360, 360 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, अब जो भी एलसीएम आया ना, जो पावर है उसे डिवाइड करो, ठीक है, एलसीएम को। कितना हो जाएगा 360, यहाँ भी करो 36, यहाँ भी करो 360 अपॉन में 24, और यहाँ भी करो 360 अपॉन में ये। तो ये कटेगा, कितना आ जाएगा आपको 6 आ जाएगा। ये कटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 4 4 8 45, 45 कितना आएगा, कितना हो जाएगा आपको 9 चौको 36, 4 दूनी 8, 8 3 24 5 15, हाँ। तो आपका आ जाएगा, ठीक है, 15 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। क्या अगर 2 की पावर 5 हो गया, ये 5 की पावर 10 हो गई, ये 11 की पावर कितना हो गया 15 हो गया, 3 की पावर कितना हो गया 6 हो गया। आप आराम से निकाल सकते हो। सबसे बड़ा आपको दिख रहा होगा 11 की पावर, यही होगा ना 15, तो सबसे बड़ा क्या है 11 की पावर 15। तो आपको या हमारा क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी। स्मॉलेस्ट की बात करूँ तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा बताइए, स्मॉलेस्ट तो यही होगा, है ना। कितना होगा, ये 32 होता है, 3 की पावर 6 करोगे तो मैंने अभी बताया 27 इंटू 20 से ज़्यादा हो जाएगा, 5 की पावर 10 ये भी ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट ही हो जाएगा, क्योंकि यहीं से निकालना है इससे। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी। तो ये चीज़ क्लियर हुई। जब पावर फ्रैक्शन में दिया हो और पावर इंटीजर में दिया हो तब क्या करना है, जब इंटीजर में ऐसे में दिया हो तो आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, और जब पावर फ्रैक्शन में दिया हो तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला होमवर्क है आपका, और जो भी आंसर आएगा वो कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको। तो देखिए फ्रैक्शन में दिया, फ्रैक्शन में तो घबराना नहीं है। जब भी आपको कोई ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, अगर इसको मैं फ्रैक्शन में बदल दूँ कौन सा बड़ा होगा, जो सबसे छोटी वैल्यू तो वो बड़ी हो जाएगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा फ्रैक्शन में। ये चीज़ समझ में। चलिए अब देखिए,
तो पहले तो मैंने इसको चेंज करना, सेम वैल्यू है, तो इसको कैसे ले सकता हूँ मैं, 12 1/3, उसी तरह 29 की पावर 1/4, उसी तरह 5 की पावर 1/, अब फ्रैक्शन के जो पावर दिया कैसे दिया, फ्रैक्शन में दिया, तो आपको इसको एलसीएम निकाल लेना है किसका, 3 4 2 का एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, तो ठीक है निकालो, 1/3 आपका क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 29 1/4 इंटू में 12 करो पावर में, और 1/2 इंटू में 12, ये 6 टाइम, ये कितना 3 टाइम, और ये कितना आपका 4 टाइम, तो क्या आ जाएगा आपका 12 की पावर 4, 29 की पावर 3 और 5 की पावर 6, स्टिल ये पावर अभी भी क्या है, बड़ी है। तो अब देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, आपको पावर सेम बनाने की कोशिश करना है। मान लीजिए कि यहाँ मैं ऐसे बना सकता हूँ, पावर सेम बनाऊंगा, यहाँ 2 पावर लाऊंगा, इधर भी क्या आ जाएगी 5 की पावर 3, और यहाँ कर दूंगा 2, ठीक है, यहाँ तो हो गई। पर यहाँ कैसे करें, यहाँ तो हमको ऑड पावर दी है, तो यहाँ कैसे करना है, आपको यहाँ ऐसे करना है, देखिए इसमें अप्रॉक्सीमेटली आपको वैल्यू लेनी है, ठीक है, कैसे, इसको मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, इंटू में क्या लिख दूँ 29, ये चीज़ ठीक है। अब आपको देखना है, आप को भी इसको पूरी पावर क्या बनाना है, 2 बनानी है। अब ये देखिए किसके अप्रॉक्स है, ऐसे स्क्वायर ढूंढना है इसके मतलब अप्रॉक्स है, तो हम इसके अप्रॉक्स क्या लिख सकते हैं, 25 ले सकते हैं। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू लिख देता हूँ कितनी, 29 का स्क्वायर इंटू में 25, इसको मैं क्या ले सकता हूँ 29, इसको मैं 5 की पावर 2 ले सकता हूँ, तो क्या बचेगा ये की पावर, ये चीज़ समझ में आई। तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हमारी इतनी आ जाएगी, इससे हल्की सी बड़ी रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये 29 था, हमने 25 भी माना, किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, तो ये पावर बन गई, तो ये इंटू करो जरा कितना होगा, 5 हो जाएगा, 5 दिन 10, ये 45, तो 45 का अप्रॉक्सीमेटली इतना। अब ये देखिए इससे तो हल्की बड़ी आएगी वैल्यू, जो भी आएगी इसकी वैल्यू बड़ी होगी। अब यहाँ पर क्या है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 5 का क्यूब कितना होता है 125 का स्क्वायर। अब यहाँ कंपेयर करिए 144 और 145 का स्क्वायर और 125, तो बताइए सबसे बड़ा कौन सा, ये बड़ा है सबसे बड़ा, तो मैं लिख लेता हूँ इसको सबसे बड़ा कैसे, तो ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू है √29 की पावर 4, ठीक है, 4th रूट, ये किसकी है आपकी √5 की है, और ये किसकी बड़ी है, ये किसकी वैल्यू है √12 का। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला है, ये दूसरा कौन सा है बड़ा, ये है, और सबसे छोटा कौन सा है, ये है। अब आपको फ्रैक्शन में करना है, तो फ्रैक्शन में करेंगे तो पावर सबसे छोटी वाली क्या हो जाएगी, मतलब सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, फ्रैक्शन में करेंगे, जब फ्रैक्शन में लिखना है ना, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे जब 1/, करेंगे तब ये बड़ी हो जाएगी, फिर ये दूसरी वाली फिर दूसरे नंबर पर ये तो रहेगी, और ये पहली वाली अब क्या हो जाएगी सबसे छोटी हो जाएगी, तीसरे नंबर पर आ जाएगी, तो पहली वाली √5 वाली आएगी, तो 1/√5 ये हो जाएगा, है ना, फिर दूसरा ये नहीं आएगा आपका, दूसरा नंबर पर ये आएगा 3√12 वाला, तो 3 मतलब 12 का क्यूब रूट वाला, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, कभी कभार आते हैं, पर अगर टकरा जाए आपसे, ठीक है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन लेना तो आपको सोचना कि सारा आपका टॉपिक कवर रहे, ये चीज़ दिमाग में बैठा के चलनी, ठीक है। अब कैसे निकालते हो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हो, तो स्क्वायर रूट बनने के लिए पहले क्या होना चाहिए, अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, a+b का होल स्क्वायर, है ना, इस फॉर्म में a² + b² + 2ab, है ना, तो मुझे ऐसे बनाना है, इसको 17 है, 2 तो ये दिया हुआ है, ठीक है, और ए बी, तो मैं क्या करूँगा 2 को तो पहले निकाल लूँगा, 2 को ऐसे निकाल लूँगा, फिर 72 को ऐसे ब्रेक करूँगा कि मुझे स्क्वायर करने पे क्या मिले 17 मिले, जैसे मैं इसको √8 लिख लेता हूँ, √9 2 नंबर है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर करूँगा कितना बचेगा 8 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करूँगा कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करूँगा कितना आ रहा है 17 आ रहा है, तो इसका मतलब मैं इसको कैसे ले सकता हूँ, तो मैं कैसे ले सकता हूँ, ऐसे ले सकता हूँ √8 का स्क्वायर प्लस √9 का स्क्वायर, और प्लस में 2 तो ये ठीक है, और इसको √8 और √9 ये चीज़ है, तो यहाँ से क्या निकालेगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर है 2ab, यहाँ से आपको क्या निकाल के आ जाएगा, ये लिख लो √9 + √8 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा √9 + √8, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 + 8 या 2√2, ये चीज़ समझ में आई। तो इस तरीके से अपन को स्क्वायर रूट निकालना होता है। इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके आगे देखिए आपको बोलेगा डेसिमल फॉर्म में भी दे सकता है, 2 × √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4
414, तो आपको सॉल्व करना पड़ सकता है, ठीक है। तो 3 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 2 4 दूनी 8 और ये 2, कितना हो जाएगा आपका? 3 2 5 8 2 8। तो पहली चीज़ तो आपको सारे रूट की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो मैं आपको लिखवा देता हूँ एक पेज में। यहाँ तो आ गई पेज, यहीं लिख लो आप साइड में। देखो इसको आप करना है सॉल्व। जैसे मैं बोलूँ कि √1 की वैल्यू कितनी होती है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। आपको ये इंपॉर्टेंट रूट से याद होना चाहिए, उनकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाता है आपको, ठीक है। तो पहला देखिए, √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। √3 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1.732। √5 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 2.32। और √6 की 2.44। और √7 की 2.6864 होती है। और √8 की आपकी होती है 2.82। और √10 की कितनी होती है? 3.16। तो आपको ये सारे रूट की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। आपसे अप्रॉक्स वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो आपको जब रूट की वैल्यू नहीं पता होगी तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो आपको √2 √3 √5 √6 √7 √8 √10 की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे, इसको सॉल्व करिए जरा, इसको भी ब्रेक करिए। तो पहले मुझे ऐसे फॉर्म में बनाना है, तो पहले इसमें से मैं 2 को हटा लूंगा, 2 को हटा लूंगा और बचेगा क्या? 12 √3। अब ऐसे ब्रेक करूंगा कि ये मेरा क्वेश्चन कैसा बन जाए। अब इसको ब्रेक कैसे करूंगा ये बताइए। तो मैं इसको लिखता हूँ 4×12 √3, है ना। अगर मैं 4 को अलग करता हूँ, इसको मैं 12 √3 को कैसे लिखता हूँ? 4×3 × √3 लिख लिया। अगर 3 रूट को एक साथ लिख लिया, ठीक है। ए इसको मान लिया 4 को, और बी इसको मान लिया पूरे को 3 √3 को। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ और फिर कम करने के बाद मुझे अगर ये मिलता है तो मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, ए और बी हमारा यही होगा 16। और ये कितना? 3 3 से 9, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 9 3 27। तो 9 3 27, तो इसको ऐड करो जरा, 7 6 13, और ये कितना हो जाएगा? 4। तो हाँ, ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये हमारी ए है और ये हमारा क्या है? बी है। तो यहाँ से बस लिख लो। अब यहाँ देखिए क्या है? माइनस है। अब आपको ये भी देखना है, ए क्या है हमारा? ए यहाँ से क्या आया? 4 आया, और बी हमारा क्या आया? 3 √3 है। तो बताइए इनमें से बड़ा क्या है? क्योंकि अपन को ये लिखना पड़ेगा। अगर अगर ए, ये चीज़ आपने पढ़ी है ना कि अगर A² माइनस ए प्लस बी स्क्वायर -2ab है, तो या तो ए माइनस बी आएगा। यहाँ समझाता हूँ आपको, पर कहाँ, जैसे आपको ये दिया हो A² प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है। तो या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, या तो b माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा। ये कब आएगा? जब a की वैल्यू बड़ी हो किससे? b से। ये कब आएगा? जब आपका b की वैल्यू क्या हो? बड़ी हो किससे? a से। तब ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो अपन को चेक भी करना है कि a कौन सा है और b कौन सा है ना। जो भी बड़ा लिख रहे हैं तो उसको पहले लिखना पड़ेगा। तो इसमें से बड़ा कौन सा है? एक बड़ा है कि इसका स्क्वायर करेंगे तो देख लो, चेक कर लो, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर मतलब पता चल जाएगा स्क्वायर करने पे। 3 3 9 9 3 27, ए 27। तो कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है ना। ए बड़ा है कि बी बड़ा है? कि ए छोटा है किससे? बी से, ठीक है। आप स्क्वायर करके देख लो तो आपको पता चल जाएगा कौन बड़ा है। तो ये बी बड़ा है किससे? ए से। तो आप क्या लिखोगे? हाँ, तो ये किसका बन जाएगा? 3 √3 -4 का होल स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आई आपको? तो ये क्या हो जाएगा? 3 √3 -4 आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुई? तो इस तरीके से आपको ए और बी देखना है। नहीं तो मैं ऐसे भी ले सकता था, अगर 4 -3 √3, आप अगर ये ऑप्शन होता तो आप ये टिक करके आ जाते, पर ये नहीं होगा, ठीक है। आपको चेक करना है कि ए बड़ा है कि कौन सा बड़ा है। ए अगर आप पहले इसको लिख रहे हो तो चेक करना है कि इससे बड़ा है कि नहीं बड़ा है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। ये करिए आप। क्या बोला मैंने? पहले 2 को अलग कर लो, बचे क्या? 2 √3। अब देखिए इसको ब्रेक करना है ऐसा कि स्क्वायर करने पे मुझे क्या मिले? 7 मिले। कैसे ब्रेक करूँ मैं? 2 को अलग कर लूँ, 2 4 और 3। तो ये दो दो को अलग कर लेता हूँ, √3 को अलग कर लेता हूँ, इनटू में है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करूंगा कितना आएगा? 4 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? सम करने पे 7 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब मेरा ए क्या है? ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये। तो मैं सीधे लिखूंगा। अब प्लस है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस। तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 + √3 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। आइए तो आपको पूरा लिख के दिखाऊं तो ऐसा बनेगा। 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू, अभी 2 √3 था ही, 2 √3 ऐसे मतलब 2, और ये √3 तो इंटू में, ठीक है। ए इंटू बी। तो ये कितना हो जाएगा आपका?
2 + √3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 2 + √3। अब इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताओ, तो √3 की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी 1.732, कितना हो जाएगा 3.732। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन देगा तो आप पूछ, तो आपको रूट की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है, 2 से लेकर 10 तक की जो इंपॉर्टेंट। आप इसको सॉल्व करिए आप जरा। अब ऐसा है, पहले तो इसमें से 2 ब्रेक कर लो, 2 ब्रेक करोगे तो क्या आएगा आपका 6 और 30 आएगा, ठीक है। तो मैं इसको 6 और 30 को ऐसे ले सकता हूँ, 2 को तो मैंने हटा दिया, 2 को हटा दिया, तो 6 को क्या ले सकता हूँ 3 × 2, और इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूँ 6 5 में, ताकि अब मेरे को यूज पड़ेगा उस हिसाब से करना। अब मुझे ऐसा ब्रेक करना है कि उनका स्क्वायर करने पे मुझे 74 मिले, ठीक है। कैसे ब्रेक करूँगा, अब जैसे मैं 2√6 लूँ और 3√5 लूँ, तो हमारा आएगा, सेटिस्फाई करेगा क्या, देखते हैं। तो 2 4 और 2 4 और 6, 24 हो जाएगा ये कितना होगा 3 3 9 और 45। ये सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है, दोनों को ऐड करो जरा, 5 4 9 और 4 2 6, नहीं ये नहीं कर रहा है, तो हम ये नहीं एज्यूम कर सकते। अब दूसरा कोई लो, मान लो कि 3√6 ले लो और 2√5 लो, सॉल्व करो आप जरा, 3 3 9 और इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब स्क्वायर करने के बाद 6 9 54 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 4 और ये 5 4 5 6 20, तो इसको ऐड करो कितना हो रहा है आपका 4 और 74। हाँ, ये सेटिस्फाई कर रहा है, हमारे ए की वैल्यू ये हो जाएगी और बी की वैल्यू ये हो जाएगी। तो बस लिख लो, कैसे लिखेंगे, ए का इसका मतलब 3√6 का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस में है, माइनस में ध्यान रखना है, 3 रूट्स ए की वैल्यू बड़ी है कि 3√6 है, बड़ी है कि बी बड़ा है 2√5, तो आपको क्या करना है इसका स्क्वायर करके देख लेना है। स्क्वायर करोगे तो इसका कितना आया 54 आया, इसका कितना आया 20 आया, तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ना, ए बड़ा है, तो यहाँ लिख लेना ए बड़ा है। ये तो आप पता चलता है यहाँ 2√5 लिख लेते तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद 2√5 का होल स्क्वायर और माइनस में क्या 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ कितना 2 इंटू ए इंटू बी, ए कितना है 3√6 और बी कितना है 2√5, तो स्क्वायर को बढ़ा लेना, ठीक है। ये है हमारा, ये बी है, तो ये क्या आ जाएगा 3√6 माइनस में 2√5 का होल स्क्वायर, तो हमारा क्या आ जाएगा 3√6 माइनस 2√5, ठीक है। अब आपको अप्रोक्सीमेशन बोला तो अप्रोक्सीमेशन करो, 3 इंटू √6 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ लिखा लो 3 इंटू √6 की वैल्यू कितनी थी, कितनी बताई थी मैंने 2.44, उसी तरह से 5 की वैल्यू 2 इंटू √5 की वैल्यू 2.44, तो निकाल लो आप इसमें से, ऐड कर लो, 4 3 12 1 4 3 12 13 1 3 2 6 1 7 3.72, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 2 4 ये कितना, ऐड कर लो 8 2 10 हो जाएगा, ये इसको ऐड करो 8 2 10, एक बचा 8 3 11 1 12 1 7 4 11 1 12, 12.20 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपको रूट की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है, √5 √6 इन सब की वैल्यू याद होनी चाहिए, ये चीज समझ में आई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप निकालिए चलिए। अब फ्रैक्शन में दिया तो फ्रैक्शन में घबराने की जरूरत नहीं आपको, अब कैसे दे दें आपको पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है स्क्वायर रूट को, तो इसको सॉल्व करिए पहले 7 - 4√3 को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 2 कॉमन निकाल लो, बचा क्या 2√3। अब इनको ऐसा ब्रेक करना है कि स्क्वायर करने पे हम मुझे क्या मिले 7 मिले, ठीक है। तो मैं कैसे ब्रेक करूंगा 2 को अलग कर लेता हूँ 3 को अलग कर लेता हूँ, ठीक है। अब इनका स्क्वायर करूंगा तो 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा 3 करूंगा, सम करूंगा तो 7, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारी ए की वैल्यू ये होगी, बी की वैल्यू है, तो कौन सी बड़ी वैल्यू होगी, ए बड़ा होगा कि बी बड़ा होगा, तो स्क्वायर कर लो तो ए बड़ा होगा, क्योंकि ए की वैल्यू स्क्वायर करने पे 4 दे रहा है, इसकी वैल्यू कितनी दी है बी की वैल्यू 3 देती है, तो ए बड़ा होगा किससे बी से, तो यहाँ से सीधा मेरा आ जाएगा 2 - √3 का होल स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया 2 - √3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा 2 - √3 निकल के आ जाएगा, ये चीज़ क्लियर हुई। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 माइनस, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 2 - √3, इसका रैशनलाइज करो 2 + √3 अपॉन में 2 + √3, ठीक है। 2 + √3 अपॉन में क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर 4 माइनस ये 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 + √3 अपॉन में कितना हो गया आपका ये 1 हो गया, ठीक है। 2√3 की वैल्यू बताना 1.73 ऐड कर दो, कितना होगा 3.732, 3 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्स क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आई आपको कैसे सॉल्व करना, आप कैसा भी क्वेश्चन दे दिया आपको बस खोलना है, स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करना बस ये आना चाहिए, ये करिए आप सॉल्व, ये आपके लिए होमवर्क है, बताना है, अगर नहीं बनता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, बताऊंगा, ठीक है।
तो आपको करना है खुद से सॉल्व, कुछ नहीं है, 14 दे दिया आपको, इसको सॉल्व करना है, बस सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आप सारी रूट की वैल्यू बता दी, एक बार फिर से बता देता हूँ। रूट 2 की वैल्यू 1.414, ठीक है। रूट 3 की वैल्यू 1.732, आपको एकदम दिमाग में चढ़ जानी चाहिए ये चीज़ें। रूट 5 की वैल्यू कितनी, 2.32, ठीक है। रूट 6 की वैल्यू कितनी होती है, 2.44, और रूट 7 की वैल्यू 2.64, और रूट 8 की वैल्यू कितनी आपकी 2.8482, और रूट 10 की वैल्यू कितनी 3.16। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में बैठी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। सेम है, कुछ नहीं करना है, इसको खोलना है, ए और बी कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है, फिर हमको वैल्यू फाइंड करनी है 2a + 3b की। कैसे करेंगे बताइए, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो मैंने क्या बोला, यहाँ तो आपको दिख ही नहीं रहा 2 कहाँ है ना, आप तो कंफ्यूज हो गए, यहाँ तो 2 है ही नहीं, तो 2 नहीं है तो 2 लाओ। 2 कैसे लाएंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 8 को खोल लूँगा तो क्या बचेगा, 8 इसको खोलूँगा तो ये क्या आता है 2 आ जाएगा। 3 तो था, इंटू में 2 रूट 2 लिख सकता हूँ, रूट 8 को 2 रूट 8 2 लिख सकता हूँ है ना। तो फिर से लिखता हूँ अच्छे से, क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू में 2 रूट 2, इसको रूट 8 को, ठीक है। अब 2 मिल गया, बस इसको अलग कर लो, अलग कर लिया तो क्या बचा 3 रूट 2। अब इसको डिवाइड करो ऐसा कि मुझे क्या मिल जाए 11 मिल जाए। तो 3 अलग कर लेता हूँ, 2 अलग कर लेता हूँ, इसका स्क्वायर करो कितना 9 होगा, इसका स्क्वायर करूँगा तो 2 ऐड करूँगा कितना 11 आ रहा है, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। अब देखना ए बड़ा है कि बी बड़ा, तो स्क्वायर करके देख लो, तो ये 9 हो गया, ये कितना 2 हो गया, तो ए बड़ा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट आपको ये लिखना है और फिर इसके बाद 3 माइनस रूट 2 आ जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, तो यहाँ से कंपेयर करना है, तो कंपेयर करो, कंपेयर करो ए प्लस बी रूट 2, कंपेयर करो, ए की वैल्यू तो 3 हो जाएगी, बी की वैल्यू देखो यहाँ, इसको ऐसे लिख लो, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ माइनस, यहाँ प्लस करके माइनस रूट -1, ठीक है, इंटू में रूट 2। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 मिल जाएगी। तो 2a + 3ab की वैल्यू निकालो, 2a कितना 3 + 3 इंटू में -1 कितना हो जाएगा आपका 3 × 6 -3 कितना होगा आपका 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज़। तो ये था हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 टाइप्स हमने कवर किए। ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है सारे, है ना। अब आपको इस क्वेश्चन में डाउट कभी नहीं आएगा। और फ्रैक्शन वाला निकाला, कंपेरिजन कैसे करना है तो मैंने बताया, अगर फ्रैक्शन में होती पावर तो कैसे करना है, अगर इंटीजर में दिया है तो पावर कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और बाकी और भी क्वेश्चन करेंगे हम कंपैरिजन वाले, 1/2 ऐसे दिया है हमने बताया था ना, 5/13 इस टाइप के क्वेश्चन कंपैरिजन करने वाले सारे बताऊंगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट के साथ। और ये तो ईजी है, बाकी जो अभी हमने किया वो क्वेश्चन ऐसे थे कि आपसे नहीं अटेम्प्ट होते हैं, क्योंकि आप स्किप कर देते हो क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, आप प्रैक्टिस करना है, जहाँ से क्वेश्चन मिले सीट उठाओ, उसको प्रैक्टिस करो और मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो एक्यूरेसी है ना इम्प्रूव होगी, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डोज के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।